ओके, तो अरविंद ये हमारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 7, रिवर्स इंटीजर। गिवन ए साइन 32 बिट इंटीजर x, रिटर्न x with its digits reversed. If reversing x causes the value to go outside the signed 32 bit range, आगे मैं जाने के -2 की पावर 31 और +2 की पावर 31 में से -1 करके 10 10 0। Assume the environment does not allow you to store 64 bit integers signed और unsigned। अच्छा, हमें ये बोला गया है सिंपल वर्डिंग में कि हमें कोई भी एक डिजिट दिया गया है। जैसे हमें ये डिजिट दिया गया है 123, या ये वन -123। हमें क्या करना है, इसे हमें रिवर्स करना है। सिंपली सिंपली जैसे इसका आंसर आ गया 321 और इसका -321। और अगर इसे रिवर्स करने से जो हमारा आंसर है ना, जैसे हमारी जो रैम में होती है, जो लाइक C++ में जो मुझे याद है, जो रेंज होती है इंटीजर की वो ये होती है -2 की पावर 31 से लेकर इंक्लूसिव, और +2 की पावर 31 में से -1 कर दें, तो ये रेंज होती है इंटीजर वैल्यू स्टोर करने की। तो अगर हमें कोई ऐसा इंटीजर मिल जाता है यहाँ पर जिसकी वैल्यू रिवर्स करने के बाद इस रेंज से, चाहे या इसकी लोअर बाउंड या इसकी अपर बाउंड, इससे, या अगर हमारी वैल्यू इसकी आउट ऑफ बाउंड हो जाती है ना, लोअर अपर बाउंड से, तो हमें फिर सिंपली रिटर्न 0 कर देना है। वैसे में भी अगर यहाँ पर कोई एग्जांपल हो एक, नहीं यहाँ पर कोई टेस्ट केसेस में है वैसे एक एग्जांपल। ये बताइएगा, आपको इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ गई है? जी एनीवन सर, बता दें सिंपली आपको। आपने यही कहा है कि डिजिट को रिवर्स कर देना है और उसके पास जो रेंज है वो 64 बिट से बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं सर, 32 बिट इंटीजर में है। वो उसने ये बोला है कि assume the environment does not allow you to store 64 बिट्स इंटीजर्स। अगर इसमें इससे अगर इसकी जो रेंज से बढ़ जाता है ना, तो वो इसमें फॉल कर जाता है 64 बिट में। तो उसने बोला है कि आपको ज्यूम करना है कि आप वो एनवायरमेंट डज नॉट अलाउ यू टू स्टोर 64 बिट इंटीजर्स, यानी हमने इसी इसी में ही रहना है, इस रेंज में। -2 की पावर 31 और +2 की 31 से -1 कर देना है आंसर से। तो ये बोला गया हमें। तो अगर हम इसे सिंपली सोल्व करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं, किसी एरे में करके से रिवर्स करते हैं। लेकिन उसकी फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट हो जाएगी। दो पास से हमें काम करना पड़ेगा। जैसे हम सिंगल पास से कर सकते हैं। फिर हम इसे किसी ने रेडिक्स सॉर्ट की हो ना, तो उसके लिए तो इक्वेशन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ये बेसिकली उसी का कंसेप्ट यूज कर रहा है, रेडिक्स सॉर्टिंग वाला। अदरवाइज वैसे भी मैं बताता हूँ आपको कि कैसे सोल्व करने वाले हैं। हमसे आपको अप्रोच दिखाता हूँ मैं। तब ये देखें, हमारे पास लेट्स से कि ना, हमारे पास जो वैल्यू है वो 123 है, गिवन वैल्यू जो हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से अगर रिवर्स करना है, सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए, 3। अगर हम देखें कि अगर हम 123 को, क्योंकि हमारी इसकी बेस क्या होती है, डेसिमल की 10 होती है, इस पर अगर डिवाइड कर दें तो हमें रिमाइंडर में क्या मिल जाएगा, जो 3 है। तो ये हम पहला डिजिट तो हमें इजीली बहुत मिल गया कि हमने क्या किया, हमने एक रेस्ट के नाम से ना एक वेरिएबल बना लिया, उसकी वैल्यू 0 रख दी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ डिजिट किया हमने हमने डिजिट लेना है कि एक्स रिमाइंडर 10। जैसे कि ये क्या किया मैंने, 123 को अगर हम 10 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर 3 आ गया। तो वो तो हमने ले लिया। अब मसला ये है कि जब इससे आगे वाले हैं वो हम कैसे निकालने वाले हैं। अब यहाँ पर तो हमारे पास सोल्यूशन आते हैं यहाँ पर निकल कर। एक तो ये है कि जैसे हमने पहले वाली, हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं ना, जो प्लेस वैल्यू है हम ये वाली निकाल रहे हैं ना, तो हमने 10 पर डिवाइड किया। अगर हम इसे 100 पर डिवाइड कर दें तो हमें ये वाली मिल जानी थी वैल्यू। बजाय इसके कि हम इस तरह करें, हमने ये किया कि जो अगर हमने इसका पहला डिजिट निकाल लिया ना, लास्ट वाला, उसके बाद हमने क्या किया, जो इसका ऊपर हमें आंसर मिला था ना यहाँ पर, हमने नेक्स्ट टाइम वो उससे एक्स उसको बना दिया। इससे क्या फायदा होगा, जैसे अभी हमने देखा कि अगर हम 10 पर डिवाइड करें तो जो लास्ट वाला डिजिट था ना, 3 वाला, ये हमें मिल गया था। अगर इसमें हम 3 अब क्रॉस आउट कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 12, क्योंकि हमारे पास ऊपर आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम देखें हमने 12 को उसमें लें तो डिवाइड करें 10 पर, तो हमें क्या मिलेगा, जो लास्ट वैल्यू है अगेन से, तो वो हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 2 मिल जाएगी। तो वही हम क्या कर रहे हैं, हम डिजिट ले रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्स को यहाँ पर हम डिजिट ले लिया, जो हमें उसे अब हमारे रिजल्ट में करना है। यहाँ पर अगर देखें आप, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट। ये मल्टीप्लाई बाय 10 इसलिए था कि जो हमारा उसकी नंबर की जो प्रॉपरली है ना अरेंजमेंट, वो उसके साथ मैनेज होती रहे। जैसे हमारे पास पहले 3 आ गए ना, उसके बाद हमें 2 करना है। अब
वो तो बेसिकली वो 32 होगा ना। तो 32 कैसे करेंगे, अगर हम पहले इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 हो गया। और उसके बाद अगर अब हमारे पास नया डिजिट क्या आया है, 2 आया है, तो 2 हमने वहाँ सिंपली क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 32 हो गया। इस तरह हमारे पास ये जो रिजल्ट वाला है लाइन ये वर्कआउट कर रही है। और ये डिजिट वाली जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, 10 पर मोड़ लेंगे। और एक्स क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्स अपडेट कर रहे हैं कैसे, हम यहाँ पर फ्लोट डिवीजन लगाकर 10 से, पहले पहली बार हमें 12 मिला था, तो हमने एक्स को 12 से अपडेट कर दिया। नेक्स्ट टाइम फिर वही काम होगा। अब क्या किया हमने, अब 10 से डिवाइड किया फिर से, हमें 2 रिमाइंडर मिला था इसका, तो वो हमने क्या कर दिया, रिजल्ट में पेंड कर दिया और एक्स को फिर से अपडेट कर दिया। अब एक्स क्या होगा, यही वाला जो हमारे पास ऊपर आया है। अब जब ये 1 होगा ना, हमें पता है कि जब हम रिमाइंडर वाला यूज करते हैं ऑपरेटर, तो अगर तो जो एक्स लेफ्ट साइड वैल्यू है ना, अगर ये राइट साइड वैल्यू से छोटी आ जाए ना हमारे पास, तो सिंपली हमारे पास सही आंसर आ जाता है उसका रिमाइंडर का। यार यहाँ पर क्या होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास अब ऊपर क्या आएगा, अगर हम से किसी के पास कोई क्वेश्चन आया हो कि हम इस तरह से किए जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमने स्टॉप कहाँ पर करना है इस चीज़ को। तो ऐसे करना है, अगर आप देखें यहाँ पर क्या होगा, जब हम 1 को 10 से फ्लोट डिवीजन करेंगे ना ऑपरेटर, तो हमें 0 मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर लगा रहे हैं तो 0 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो उससे फिर वापस वो उसकी जो फ्लोट वाली वैल्यू है, क्लोजेस्ट उसका जो होगा इंटीजर वो फ्लोट है, वो 0 है, तो उसने 0 ले लेना है। अब हमने ये करना है कि इसका मतलब ये है कि जब 0 आ गया ना, उसके बाद इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है जो हम अपडेट कर पाए। जैसे हम देख भी रहे हैं यहाँ पर 1 है ना, अब इसके पीछे और कोई हमने 1 तो ले लिया है रिमाइंडर से, अब इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है जो हम ले सकें। पर वो हमें एक तो कैसे, अगर हम स्क्रीन पर देखें हमें चल रहा है पता, लेकिन हम कोड वाइज देखें तो क्या होगा, हमें 0 ऊपर जब मिलेगा ना, तब हमें चल जाएगा पता कि इसके पीछे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है जो हम ले सकें। यानी जैसे हम अपेंड करना चाहें अब अपने रिजल्ट में, तो फिर क्या होगा, जब हमारा एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा ना, अब एक्स भी अपडेट होगा यहाँ से, तो एक्स अब क्या हो गया, 0 हमारे पास, तो हमने यहाँ पर स्टॉप कर देना है अपना। ये मुझे बताइएगा, आपको समझ आई है इसकी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एनीवन मुझे बता दें, आपको समझ आई है इस चीज़ की। यस जी सर सर। क्लियर है। अगर मैं आपको इसी चीज़ को बताना चाहूँ इसे कोडिंग में, जैसे अगर यहाँ पर देखिए हमने 123 लिया है ना, तो अगर हम इस चीज़ को रन आउट करें तो क्या मिला हमें, 3, जो पहले वाला है वो हमें क्या मिला है, जो हमने उसमें डिजिट में पेंड करना है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 3। और राइट वाला क्या हमने क्या किया है उसे, वो हमारा अपडेट होगा एक्स उससे। अब यहाँ पर 12 मिला है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक्स को अगर 12 करते हैं, अब रन आउट करें इसे। अब देखें, अब हमें जो रिमाइंडर मिला है, यानी जो हमें अपेंड करना है, वो 2 मिला है यहाँ पर। ठीक है, हमने 2 यहाँ पर सिंपली रख देना है आगे उसमें रिजल्ट में। और हमें रिमाइंड उसको वो क्या मिला है, फ्लोट डिवीजन में 1। अब हम इसे 1 पर चेक कर लेते हैं, 1 पर हमें क्या आंसर मिलेगा इसका। अब इसे हम 1 पर अगर देखें, यहाँ पर देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम मोड़ लें ना, अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी हो तो वही आंसर मिल जाता है हमें। तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर में तो हमें 1 मिल गया यहाँ पर, तो हमने इसे यहाँ पर अपेंड कर दिया अपने रिजल्ट में। लेकिन हमें जो अब एक्स की न्यू वैल्यू मिली ना, वो हमें 0 मिल गई। इससे हमें क्या चला पता, कि यहाँ पर हमारा जो डिजिट है ना वो टोटली फिनिश हो चुका है, इससे आगे हमारे पास अपेंड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हमारी जो फ्लोट डिवीजन की वैल्यू वो 0 आ गई। और हम देख सकें तो वैसे भी हमारी जो 3 2 1, उसके बाद हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बचती जो हम मजीद आगे लेकर प्रोसीड कर पाएँ। तो यहाँ पर हम स्टॉप कर जाएंगे जब हमारे पास 1 आ जाएगा, जैसे 0 हो जाएगा ऊपर उसमें फ्लोट डिवीजन में। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं, थोड़ी सी बस तो की चीज़ें और होगी जो मैंने आपको नहीं बताई, वो हम देख लेते हैं आगे। और अगर हम यहाँ पर देखें हमने क्या किया है, क्योंकि हमें रेंज भी दी गई थी, हमने क्या किया, इंटीजर बिन के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है, उसमें वही रेंज रख लिया, -2 की पावर 31। और एक इंटीजर मैक्स के नाम से बना लिया है, उसमें 2 की पावर 31 उसे -1 कर दिया है। और हमने क्या किया, जिसमें मैंने बताया था, रिजल्ट 0 रख लिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने साइन पहले ही सेव करके रख लिया है। अगर तो हमारी वैल्यू 0 से लेस देन है ना, हमने -1 रख लिया साइन में। अगर हमारी 0 से बड़ी है तो हमने 1 रख लिया। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि जो ये हमारा लूप चल रहा है ना इसमें बीच में, यहाँ पर इतना, ये हमारा लूप चल रहा है, इसमें अगर हम एक्स को तो अगर हम उसमें करेंगे ना,
इसको मोड़ लेंगे या उसकी हम फ्लोट डिवीजन पर रन करवाएंगे, तो अगर हमारी वैल्यू जीरो से छोटी होगी ना, तो ये सारा लॉजिक हमारा बिगड़ जाएगा यहाँ पर। मोड में भी हमारा काम सारा खराब हो जाएगा। अगर मैं आपको जस्ट दिखा पाऊंगा ये चीज़, यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे अगर हम -23 कर दें, इस पर अगर हम रन आउट करें, तो देखें यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर 7 आ गया हमारे पास रिमाइंडर में, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, फ्लोट डिवीजन में -13। तो मैं बजाय इसके कि हम अपने कोड को और कम्प्लेक्स करें, इसकी ये वाले एज केस को हम हैंडल करें कि अगर माइनस वैल्यू आ जाए उसके लिए हम अलग से कोड लिखें, हमने सिंपली क्या कर लिया, हमने सिर्फ जो एक्स की बेस वैल्यू थी ना, यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू थी, हमने वो सेव कर ली यहाँ पर एक्स में। एक्स को हमने अपडेट कर दिया उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से। हमें पता है अगर हमें इसका रिवर्स कर लिया तो फिर पीछे पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ साइन बच जाएगा ना। तो हमने साइन को पहले ही सेव करके रख लिया यहाँ पर। इस वजह से हमने क्या किया, हमने साइन को पहले ही यहाँ पर सेव कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ पर अब लूप चलाया। जब जब तक हमारी जो एक्स की वैल्यू है ना वो जीरो के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक लूप चलेगा हमारा। तो क्या होगा, वही जो मैंने आपको पहले बताया, डिजिट पहले हमने लिया एक्स की, हमने मोड 10 से किया, ये हमारे पास डिजिट आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया, एक्स की, अब जैसे यहाँ पर अगर -23 के लिए देखें, तो अब एक्स हमारा क्या हुआ है, हमारे पास साइन में क्या आ गया, हमारे पास साइन में हमारे पास -1 नहीं। और अब एक्स हमारा सिंपली हमने अगेन से क्या कर दिया, 123। अब ये एग्जैक्टली सारा वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने आपको पहले बताया है। तो फिर सिंपली क्या होगा, ये इस तरह रिवर्स हो जाएगा 3 2 1 करके। डिजिट में हमारे पास पहले 3 आएगा, फिर हमने एक्स को अपडेट कर दिया, एक्स फ्लोट डिवीजन 10 से। और रिजल्ट में हमने क्या कर दिया, रिजल्ट की वैल्यू जो भी है उसे 10 से मल्टीप्लाई किया और प्लस डिजिट कर दिया। यानी पहले 3 आया था, उसके बाद 30 + 2 हो जाएगा, उसके बाद 320 + 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 321 हो जाएगा इस तरह। अब जब ये लूप से टर्मिनेट हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, जो हमने एक चीज की थी कि हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी, अब हमें उसे दोबारा सेव से नेगेटिव भी बनाना पड़ना है। वो हमने सिंपली बस क्या किया, जो वट एवर हमारे पास साइन आया था ना, हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया अपने रिजल्ट को। उसके बाद हमने क्या किया, अब जैसे हमें बोला गया था कि अगर आपकी जो रिवर्स करने के बाद वैल्यू है ना, वो अगर आपकी उसकी रेंज में फॉल कर दी तभी आपने रिटर्न करनी है, अदरवाइज आपने जीरो रिटर्न करना है। तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर इस तरह से हमने कंडीशन लगा ली कि अगर तो जो रिजल्ट की वैल्यू है ना वो इस कंडीशन को फुलफिल करती है, यानी कि वो ग्रेटर देन इक्वल हो उसकी मिनिमम जो रेंज है उसमें से, और लेस देन इक्वल हो इंटीजर मैक्स। इक्वल का साइन इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास जो उसमें साइन थे ना वो ब्रैकेट वाले थे, ये वाले। तो इसका मतलब हमारे पास होता है कि ये वाली जो लेफ्ट और राइट वैल्यू है ना, ये भी इंक्लूड है, ये इंक्लूसिव साइन होता है। अगर इस तरह होता मतलब वो फिर इंक्लूड नहीं है। लेकिन हमारे पास दोनों ही ब्रैकेट ये वाली थी, एक तो ओपनिंग ब्रैकेट भी और क्लोजिंग ब्रैकेट भी ये वाली थी हमारे पास, का मतलब दोनों वैल्यू इंक्लूड थी, इसलिए हमने क्या किया, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का साइन यूज किया। अगर तो इस कंडीशन को फुलफिल कर गया तो हमने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया, अदरवाइज हमने जीरो रिटर्न कर दिया। मुझे बताइएगा आपको चीज़ ये समझ आई है इस चीज़ की कोड की आपको? यस सर, क्लियर है। तो ये हमारा नोट हो चुका है, सबमिट कर लेते हैं इसे हम। ये हमारा 1 पास में ही होगा काम। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है इसके। अब अगर किसी से कोई क्वेश्चन या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको बता देता हूँ। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, वेरी डिटेल्ड। थैंक यू। ओके सर, ओवर टू, आई होप सबको समझ आ गई होगी।